अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ राजा ने पीसीबी को एक सॉल्यूशन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आप ओडीआई सीरीज़ कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज़ जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन ही है। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो आज तक कोई भी ऐसी टीम नहीं आ सकी जो कि ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल 2 ओडीआई सीरीज़ हरा सके। तो ये पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है। तो इसलिए रमीज़ राजा ने एक सॉल्यूशन दिया पीसीबी को कि आप बेहतर है कि ख़ुद फ़खर ज़मान को बुलाकर ऑस्ट्रेलिया भेज दें, रवाना कर दें और उन्हें स्क्वाड में शामिल कर लें। बाद में ये ना हो कि ऑस्ट्रेलिया से आप हार जाएं और ज़िम्बाब्वे जब आप जाने लगें तो वहाँ पर आप फ़खर ज़मान को भेज दें कि भाई हम यहाँ तो हार गए, ज़िम्बाब्वे में हम नहीं हार सकते। तो इससे पीसीबी की बदनामी होगी कि पीसीबी ने पहले फ़खर ज़मान को हठधर्मी में आकर नहीं खिलाया, स्क्वाड में शामिल नहीं किया। फिर उसके बाद पीसीबी को जब पता लगा कि भाई अब तो हमारी पिटाई होने लगी है, दूसरी टीम्स जो है वो हमसे अच्छा स्कोर कर रही हैं, हमें हरा रही हैं, अच्छी रैंकिंग में आ चुकी हैं, तो अब हमें ज़िम्बाब्वे में फ़खर ज़मान को लेकर जाना पड़ेगा, जिसके बाद हम मैच जीत सकेंगे। तो बेहतर है कि आप फ़खर ज़मान को पहले ही ले आओ, ये रमीज़ राजा ने पीसीबी को कहा। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे फटे चलते रहते हैं कई प्लेयर्स के साथ, तो अब मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान को जितनी सज़ा मिलनी थी मिल चुकी है। अब पीसीबी को चाहिए कि फ़खर ज़मान को खुद ही वापस बुला ले। ये ना हो कि फ़खर ज़मान को बाद में ये नाकामी के बाद वापस बुलाएं कि अब हम हार चुके हैं और फ़खर ज़मान अब आए, हमें आपकी ज़रूरत है, इससे पीसीबी की बदनामी होगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि रमीज़ राजा जो कि ये बात कर रहे हैं, उनके दौरे हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर के साथ इससे भी बुरा ट्रीट किया जा रहा था। मोहम्मद आमिर को मौका नहीं दिया जा रहा था, वो अलग बात। लेकिन एक होता है कि अगर कोई भी एक प्लेयर है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, वो खेल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या नेशनल क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको परमिशन होती है कि वो नेशनल एकेडमी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद आमिर को रमीज़ राजा के दौर में परमिशन तक नहीं थी कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आकर प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि उन्होंने जाना था लीग खेलने के लिए, लेकिन उनको तब भी प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में लीग्स खेल ली थी, तब भी प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद पीसीबी हर प्लेयर को जो कि पीसीबी कैटर खेलता है, नेशनल क्रिकेट खेलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, जब भी उसकी बर्थडे आती है पीसीबी उन्हें विश करता है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मोहम्मद आमिर को रमीज़ राजा के दौरे हुकूमत में विश तक नहीं किया गया था। ये पाबंदी लगा दी गई थी कि मोहम्मद आमिर को विश तक नहीं किया जाएगा। तो मौका तो देने की दूर की बात कि उनको टीम में स्क्वाड में लाया जाए, तो उनके साथ इतना बुरा ट्रीट किया जाता है, इससे भी कई गुना ज़्यादा बुरा ट्रीट किया गया था। यानी कि इस तरह किया जा रहा था कि मोहम्मद आमिर कभी टीम में आए ही नहीं थे, इस तरह का ट्रीट किया जा रहा था। और यहाँ पर अब रमीज़ राजा बता रहे हैं कि फ़खर ज़मान को वापस लाना चाहिए। अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। फ़खर ज़मान को वापस लाने वाला बात भी कौन कर रहा है, जो कि मोहम्मद आमिर के साथ कैसा ट्रीट कर रहा था। चले एक बात अच्छी कर ली, ठीक है, मानने वाली बात है, फ़खर ज़मान को वापस लेकर आए, लेकिन रमीज़ राजा को अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि उनके दौर में क्या हो रहा था। ये बात ठीक है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि फ़खर ज़मान को वापस लेकर आए, बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि फ़खर ज़मान के बगैर टीम हमारी जो है लगभग कमज़ोर ही है, क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर्स ही हैं। और दूसरी जानिब कल वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया था कि हमारी टीम ये सीरीज़ जीत नहीं सकती है, ये सीरीज़ हार जाएगी। तो यहाँ पर ये कहना कि फ़खर ज़मान को आप नहीं लेकर जा रहे हो बहुत गलत है। आपको फ़खर ज़मान को लेकर जाना पड़ेगा, आपको अभी भी मौका है। ये रमीज़ राजा ने बात बिल्कुल ठीक की है कि फ़खर ज़मान को पीसीबी खुद बुला ले, अभी भी मौका है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये ना हो कि बाद में हम ये सीरीज़ हारे बैठे हों और पीसीबी बाद में बदनामी का सामना करना पड़े और पीसीबी कहे कि भाई साहब अब फ़खर को वापस बुलाना पड़ेगा, अब फ़खर ज़मान को हमें लेकर जाना पड़ेगा ज़िम्बाब्वे में, क्योंकि फ़खर के बगैर हमारी टीम कमज़ोर है। तो फिर भाई साहब आपको पता है कि क्या होगा, सोशल मीडिया का दौर है, तो वहाँ पर फिर ट्रेंड चलेगा, हैशटैग फ़खर ज़मान, हैशटैग पीसीबी, ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए पीसीबी को अब ये फ़ैसला करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीसीबी के आजकल जो हालात हैं, और पिछले हालात की भी बात कर लेते हैं, तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो प्लेयर चेयरमैन पीसीबी को पसंद नहीं, मैनेजमेंट को पसंद नहीं है, उस प्लेयर के साथ जो होता है ना, वो मैंने आपको एक प्लेयर की एग्जांपल देकर, मोहम्मद आमिर की एग्जांपल देकर आपको बता दिया। उसके बाद बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें इमान वसीम भी है और सरफराज अहमद भी है। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को भी लाया जा रहा है, और फ़खर ज़मान तो ऑलरेडी उनको
धकेल दिया गया इस जोन में, तो हमें इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।